जब भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया था रूस, जब अमेरिका, चीन और यूरोपियन देशों की चाल को भारत ने किया था नाकाम, और जब गोवा को भारत ने करवाया था पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स। साथियों, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि वास्को डी गामा के भारत आने की पृष्ठभूमि कैसे बनी थी, कैसे स्पेन और पुर्तगाल ने तत्कालीन पोप की मध्यस्थता में पूरे अटलांटिक महासागर के बीच में एक लाइन खींच करके, काल्पनिक लकीर खींच करके पूरे ग्लोब को दो पार्ट में बांट दिया था। एक तरफ स्पेन को दे दिया गया था और दूसरी तरफ पुर्तगाल को दे दिया गया था। इसी क्रम में 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। भारत आया व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ उसने कई प्रांत पे कब्जा किया, भारत की टेरिटरी जीत ली। और भारत में पुर्तगालियों के आने के बाद जब समुद्र के रास्ते भारत आने का रास्ता लोगों को पता चला, लोगों से मेरा मतलब है यूरोप के लोगों को, तब फिर कई सारे उपनिवेशवादी देश जिसमें इंग्लैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल तो पहले आ गए थे, हॉलैंड वगैरह भारत आए। और अंत में ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसी भी उसमें शामिल थे, लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि फ्रांसीसियों का कब्जा पांडिचेरी पर रह गया और पुर्तगाली केवल गोवा, दामन, दीव और दादर एवं नागर हवेली पर सीमित रह गए और पूरे देश पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अंग्रेज 1947 में भारत छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद भी पुर्तगालियों का कब्जा गोवा पर बना रहा। गोवा के साथ साथ दमन पे, दीव पे और दादर एवं नागर हवेली पे। और दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो बार बार कहा करते थे कि ये जो गोवा है वो हमारे लिए फांसी की तरह है। जब तक हम पुर्तगालियों को यहाँ से नहीं भगाते हैं, तब तक भारत की आज़ादी अधूरी रहेगी। उन्होंने कई बार कहा था, लेकिन सवाल ये था कि हम पुर्तगाल पे कब आक्रमण करके पुर्तगालियों को हम नहीं भगा सकते थे। इसका कारण ये था कि 1949 में, आपको याद होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, उसके बाद 1949 में तक भारत, दुनिया लगभग दो पार्ट में बढ़ चुका था, दो विचारधाराओं में बढ़ चुका था। उसमें एक था पूंजीवाद अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा था साम्यवाद रूस के नेतृत्व में। भारत के प्रधानमंत्री, भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव जरूर रखी थी, लेकिन उसमें कई देश शामिल हुए थे। लेकिन गुटनिरपेक्षता का कोई खास मतलब इसलिए नहीं था कि तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए विकासशील देश या अविकसित देश जिसमें भारत भी शामिल था, उसको किसी न किसी तरफ जाना पड़ रहा था। किसी न किसी तरफ से मेरा मतलब है या तो रूस की तरफ या अमेरिका की तरफ है। अब हम बात करते हैं 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके 12 संस्थापक देश थे, इसमें पुर्तगाल भी शामिल था। और उनका ये था, मकसद ये था कि अगर ये एक तरह से सैनिक गठबंधन था, और जिसका मतलब ये था कि अगर कोई बाहरी राज्य, बाहरी देश हमारे पर आक्रमण करता है तो हम सामूहिक रूप से उसका उत्तर देंगे। तो चूंकि पुर्तगाल नाटो का मेंबर बन चुका था, इसलिए भारत गोवा को आज़ाद कराने के लिए बल प्रयोग से बचना चाह रहा था। कूटनीतिक रूप से इस मामले में ज़रूर कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा था। दोस्तों, ये मौका मिला 1961 में, यानी 1961 में अक्टूबर नवंबर का महीना रहा होगा, जब गोवा के सैनिक यानी पुर्तगाली सिपाहियों ने भारत के मछुआरों पे, जो अरब सागर में जो मछुआरे मछली
पकड़ रहे थे, उस समय गोवा के सिपाहियों ने यानी पुर्तगालियों ने हमारे मछुआरे पर गोलियां बरसा दी, जिसमें एक मछुआरे की मौत हुई। उसके बाद चूंकि इसे भारत पे हमला मनाया गया, क्योंकि वो लोग भारतीय इंडियन टेरिटरी में मछली पकड़ रहे थे, तो भारत ने 18 दिसंबर 1961 18 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुर्तगाल के कब्जे वाले गोवा पर आक्रमण करने का आदेश दिया, और हमारे सैनिक, हमारे वायु सैनिक, हमारे नौ सैनिक गोवा की तरफ रुख कर गए। पुर्तगालियों ने शुरू में गोवा को बचाने के लिए प्रयास किया। उसने जो गोवा का प्रवेश मार्ग है, जिसके बाद जो वास्को के नज़दीक वाले पुल को उड़ा दिया, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक गोवा में पहुंच ही गए। उधर पुर्तगालियों ने जब भारतीय सैनिक गोवा में पहुंच गया, तो पुर्तगालियों को इतना सामर्थ्य नहीं था कि भारतीय सेना का जवाब देते वो लोग, तो उनको सरेंडर करना पड़ा। और अगले दिन डिसिल्वा, जो पुर्तगालियों के जो सेनापति थे, वहाँ का जनरल थे डिसिल्वा, उन्होंने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, और फिर एक संधि हुई, जिस संधि में पुर्तगाली शासक को पुर्तगाल की जो व्यवस्था थी, जो उनका शासन व्यवस्था थी, उनके शासन व्यवस्था को मानना पड़ा कि गोवा भारत का अंग है। लेकिन इससे पहले एक खेल और हुआ, और वो खेल ये था कि चूँकि पुर्तगाल नेटो का मेंबर भी था, और कई यूरोपियन देश नहीं चाहता था कि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से निकले और भारत के कब्जे में जाए। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसमें चीन भी शामिल था। चीन भी नहीं चाहता था कि पुर्तगाल वहाँ से गोवा से बाहर जाए और ये भारत के कब्जे में आए। तो इसे लेकर अमेरिका के कहने पर पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आवेदन दिया, और उसमें गोवा पे भारत के कब्जे को उसने जो है चुनौती दी। अब इस चुनौती को लेकर भारत, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर बहस हुई, और जब इसमें तो उसमें देखा गया कि अमेरिका ही नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के कई सारे देश, उसमें ब्राज़ील भी था, उसने पुर्तगालियों का साथ दिया। और यूरोप के देश फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब देश भी पुर्तगालियों के साथ थे। उनका साथ होना स्वाभाविक था, जो यूरोपियन कंट्री है पुर्तगाल। मुझे की बात दिलचस्प ये थी कि चीन ने भी पुर्तगाल का साथ दिया। ऐसे में जब लगा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में गोवा खाली करना पड़ेगा, उस समय उस समय रूस आया। रूस हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ, और रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को ही खारिज करवा दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में। रूस की मदद से जब ये प्रस्ताव खारिज हो गया, तो गोवा पे भारत का कब्जा मान लिया गया, क्योंकि रूस ने ये तर्क दिया कि गोवा का इतिहास, गोवा का कल्चर, गोवा की संस्कृति, गोवा का धर्म और गोवा का भूगोल भारत के साथ मिला हुआ है, तो इस पे पुर्तगालियों के कब्जों को कैसे माना जा सकता है। और इन्हीं तर्कों का ये तर्क वाजिब भी था, और इन्हीं तर्कों के आधार पर रूस ने हमारे पक्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और दोस्तों, पुर्तगाल को अपना जो प्रस्ताव था वापस लेना पड़ा, और इस तरह से गोवा के साथ साथ दमन पे, दीव पे और दादर एंड नगर हवेली पे भारत का अधिकार हुआ, और दुनिया को इसे मानना पड़ा। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा था, उससे पहले भी पाकिस्तान के मामले में रूस, उसके बाद की, हालांकि इसके बाद की घटना है, 1971 का मामला है। उससे पहले रूस हमारे साथ 1961 यानी गोवा लिबरेशन के समय से ही हमारे साथ खड़ा है, और बाद में ये जो दोस्ताना रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होता गया, हमारे संबंध और मजबूत होते गए। तो ये अभी
आज की तारीख में अगर वेस्टर्न कंट्री यानी अमेरिका या यूरोप चाहता है कि भारत इतना जल्दी रूस से अपना नाता तोड़ दे, ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि एक टाइम टेस्टेड, भारत और रूस के बीच टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, और ये अमेरिका के कहने पर या फिर यूरोपियन देशों के कहने पर नहीं तोड़ा जा सकता। तो दोस्तों, ये खबर, ये वीडियो हमने 19 दिसंबर यानी आज के दिन गोवा लिबरेशन डे है, तो उसको याद करते हुए वीडियो हमने बनाया था। और इसमें हमने आपको ये भी बताना चाहा है, प्रयास किया है कि रूस ने हमें किन किन स्तरों पे, कहाँ कहाँ, किन किन स्तरों पे और कहाँ कहाँ जाकर हमारी मदद की है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बहुत जल्द हम फिर नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।